मूत्र इकट्ठा करने के दो तरीके। एक तो सवेरे उठो, जैसे पशु उठता है तो 5-7 मिनट के अंदर गोबर भी करता है, पेशाब भी करता है, तो बाकी नहीं करता है। दूसरा तरीका है कि आप फर्श को उतरने को पक्का करो, जब भी जानवर पेशाब करे तो वो एक जगह इकट्ठा हो। उसके लिए एक गाय के लिए अगर आपके पास देसी गाय है तो 8,000 रुपया आपको सरकार की तरफ से गाय लेनी है आपने, तो उसमें 25,000 रुपये या 50% जो कम हो उसकी सब्सिडी। मतलब कि आपने 40,000 रुपये की गाय लाई तो आपको 20,000 रुपये। अगर आप 60,000 रुपये की गाय लाए तो उसका 50% बनता है 30,000, लेकिन 25,000 से ज़्यादा नहीं। अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर से गाय लाते हैं, बाहर से, तो गाय को लाने और ले जाने के लिए मैक्सिमम 5,000 रुपये का आपको ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलेगी। अगर आप किसी मंडी से फीस दे के ला रहे हैं तो उसका पक्का बिल देगा, बेटी पक्की चाहिए। हाँ, किसान से आप गाय लाते हैं तो उसके पास पक्का बिल नहीं होगा, आपके पास ना बिल चलेगा। तो जितने पैसे में आपने उससे लिए तो उससे एक रसीद लगवाओ, उसके गांव के 2 बंदों के गवाह के दस्तखत करवा के लाओ साथ में, तो गवाह के सामने आपने, फिर आप गाय ले आए। अच्छा, गाय लेने के लिए आपको पहले सैंक्शन देनी पड़ेगी। मान ली सोमनाथ जी को गाय की जरूरत है, सोमनाथ जी ने प्राकृतिक खेती करते हुए 6 महीने हो गए। ये बोलते भाई जी अब मैंने एरिया बढ़ाना, मैं गौमूत्र गोबर का कहाँ से लाऊं, मेरे को गाय ले दो। तो ये हमें एप्लीकेशन देंगे, हम उसको सैंक्शन के लिए भेजेंगे, वो देखेंगे बजट है हमारा, अभी बजट है, अभी कल ही पता करके आए, अभी बजट जो पहले आ गया उसको मिल जाएगी। हो सकता है कि एक गाँव के 100 बंदों को मिल जाए, जो पहले आए उसको मिल जाएगी। ये नहीं कि इसको देनी उसको देनी है, इसका आपका नाम में आ गया था हमारे डाटाबेस में जिस बंदे का नाम है, जिसने ट्रेनिंग की है, इसका आधार कार्ड नंबर है, वो एलिजिबल है, जो प्राकृतिक खेती कर रहा है। फिर हमने आपको सैंक्शन दे दिया। सैंक्शन भी आपने आप मध्य से लाओ, हरियाणा से लाओ, अमेरिका से लाओ, पर चाहिए देसी गाय। देसी गाय मतलब जिसके टोटोंदी, जिसके कुबड़े होता है, गढ़ होता है, वो बस। जर्सी HF कोई नहीं, कलसिस नहीं चलेगी। साहिवाल, राठी, हरियाणा, गरबारकर कोई भी चलेगी। देसी अपनी लोकल चलेगी, छोटी वाली चलेगी। इस टाइप का फार्म है जी वो। इस फार्म को आप भर के देंगे, इसमें सैंक्शन आएगी। और इसके बाद एक जब आप गाय ले आएंगे तो हम एक फॉर्म देंगे आपको वेटनरी वाले। इसके साथ आपने बोला जमीन की फर्म बैंक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की, ये कागज आपको चाहिए होगा। फिर वेटनरी वाला आएगा, वो आपकी गाय के कान में टैग लगाएगा। दूध से गाय इतना फायदा नहीं देती जितनी आपकी खेती बाड़ी में देती। पुराने बुजुर्ग इसलिए कामयाब थे, उनके घर में पशु, किसान है, खेती है तो पशु हो। फिर वो उसकी वैल्यू लगाएगा, वो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट देगा, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेगा। अगर आप बोलते मैं 50,000 की गाय लाया और डॉक्टर बोलता कि ये 30,000 की, तो हम 30,000 मानेंगे, आपके बोले वो रसीद को नहीं मानेंगे। फिर जो वो हमें देगा वो आपके खाते में 50% या मैक्सिमम 25,000 रुपये आएंगे। तो एक गाय पे कितनी सब्सिडी मिल गई आपको? 25,000 मैक्सिमम गाय पे। 5,000 रुपये आने लाने ले जाने का खर्चा, 2,000 रुपये मंडी फीस। मंडी फीस हर किसान से लाओगे तो नहीं कटेगी, मंडी से लाओगे तो कटेगी। उसका वो ऐसा रसीद काट देते हैं पक्की, वो चीज़ हमें सारे बिल सिवाय उसके जो किसान से लाई उसकी। अगर मंडी से लाया तो उसका भी पक्का बिल मिलता है, डेयरी फार्म से लाओगे तो उसका बिल मिलता है। जिस चीज का बिल दो उस चीज के पैसे मिलेंगे। हाँ, जिस चीज का बिल उसके पैसे मिलते हैं। अच्छा,
उसके बाद 8,000 रुपया अगर आपके पास गाय ले आए हैं और फर्श कच्चा और इतनी ताकत नहीं है आप में कि आप फर्श पकड़ सकते तो 8,000 वो भी मिलेगा। तो मतलब कि 40,000 रुपये तो सरकार आपको सिर्फ इसके लिए दे रही है कि आप कम से कम अपने बच्चों को तो 1,000 का खाना खिलाओ। आपको जो मैं दवाइयाँ बताना सिखाऊंगा, जो अभी बताऊंगा सिखाऊंगा ना, उसके लिए ड्रम की जरूरत होती है। एक ड्रम पे 750 रुपये मैक्सिमम सब्सिडी है, 750 या 75%। और ये आपने 100 रुपये का बिल दिए तो 75 रुपये आपके खाते में डालूंगा। ड्रम आपने खरीदना खुद अपनी मर्जी से, हमें देना पक्का बिल, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की कॉपी। आपका नाम हमारे डाटाबेस में होना चाहिए। एक परिवार को मैक्सिमम 2250 रुपये। ड्रम के साथ आपने फोटो खींचनी है। अगर आपके पास ड्रम का पक्का बिल नहीं है तो आप ड्रम लाएंगे, उसके ऊपर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना या P के 3 बार के और नीचे नालागढ़ लिखवा के ड्रम आगे रख के पीछे खड़े होके फोटो खिंचवाओगे कच्ची रसीद के साथ। अगर पक्का बिल है तो आपको फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आधार कार्ड की कॉपी और बैंक की कॉपी जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड साफ लिखा हो। अगर वो नहीं दिखेगा तो पैसे खाते में नहीं आएंगे। ये सारे पैसे आपने खुद खर्च करके हमसे क्लेम करने, हम आपके खाते में देंगे। आप ये सोचो कि ये ड्रामा आएंगे या ड्रामा नहीं आएगा। ड्रामा आपने खुद खरीदना है। एक परिवार को मैक्सिमम 2250 रुपये, उसमें चाहे आप 3,000 रुपये में ले लो, जितने ड्राम मिलते हैं 3,000 का बिल होगा तो उसका परसेंट बनता है 2250। किसी भी परिवार को 2250 रुपये से ज्यादा सैंक्शन नहीं मिलेगी। का फर्श का बता रहा हूँ, उसका हम ऐसा डिजाइन देते हैं, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ठीक है खड्डा, ये आपको मिल जाएगा भाई। आपके गांव का अगर मैं लीडर सोमनाथ जी को बनाऊं तो आपको दिक्कत किसी को? क्योंकि मैं हर रोज हर बंदे से ना बात कर सकता, ना उनको बता सकता कि ये लाओ। सोमनाथ जी पहली बार मेरे पास आए थे कि हमारे गांव में जरूरत है, लोग इंटरेस्टेड और चाहते हैं कि कोई आके बताए, तो हम आए। ठीक है। मान लिया इनके पास गाय भी है और ये समझ गए हैं बात। आपके गांव में बहुत सारे लोग अभी मेरे पास गाय भी है या गाय नहीं है और मैं ये दवाइयाँ नहीं बना सकता, मेहनत नहीं कर सकता, मेरे को बनी बनाई मिल जाए तो ये बनी बनाई बना के उसकी दुकान खोल सकते हैं। ये गांव में आपको एक सरकार ने रेट निर्धारित किया है कि इससे ऊपर नहीं बेचनी, तो ये आपको वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके लिए हम इनको स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपया, इनको नहीं कोई भी बंदा खोल सकता है, कोई भी बंदा, कोई भी लेडी खोल सकती है। इसके अलावा हम एक ग्रुप बनाते हैं लेडीज का, उसमें हम 5,000 रुपये आपको ग्रुप स्टार्ट करने के लिए देंगे। 5,000 रुपये की आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे, सब खाते में, लेकिन उसमें भी आपको मिलकर प्राकृतिक खेती का ही काम है। 20 लेडीज चाहिए, 20 लेडीज हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं खोल लिया और उसके बाद नहीं ऐसा जो काम करने वाली हो आपको लगे तो करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि खेत में आप क्या क्या कैसे कैसे करना। काम शुरुआत करोगे तो ड्रम भी लगेगा, गाय का गोबर गौमूत्र भी लगेगा, उसके पक्का फर्श करवाने के लिए भी पैसे सरकार दे रही है और गाय खरीदने के लिए भी पैसे दे रही है। तो और क्या चाहिए आपको, सब कुछ सरकार करके दे रही है। और ये बोल रही कि अपने खेत में अपने बच्चों के लिए उगाओ, हमने वो उसमें से भी कुछ नहीं लेना, बच्चे भी आपके, खेत भी आपके, फिर भी सरकार पैसे दे रही है और फिर भी ना करो तो
भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों को बताने आया, फिर भी बंदा बोले कि नहीं करना, तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है। एक बात बोली, खाद डालनी होती है और वो बैक्टीरिया चीज होते हैं जिसकी मैंने बात की, जो एक फोटो खींच लेना पड़ा। 4 चीजों को आपने प्योर ख्याल रखना जो खेत बिना जाया चल रहा ना उसमें लगाने के लिए। पहली चीज, उसमें चारों साइड लाल धागा बांधना। क्यों? अगर बहुत ही बड़ा एरिया तब नहीं, लेकिन छोटा सा एक एरिया किया है, इसलिए नहीं कि आप भूल जाओगे कि ये खेत रखा है, इसलिए कि वो लाल धागा हमेशा आपको याद दिलाएगा कि भाई मैंने इसमें कुछ कर। तो ये आपने जो खेत लगाना है वो ये चेक करने के लिए लगाना कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरे खेत आपके पास ही रहेंगे। जो चीज आपने सीख के एक बार अपने तजुर्बे से देख ली वो आपके पास ही रहेगी। तो इसलिए ईमानदारी के साथ पहला काम बताया मैंने, अब आप रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक लाल धागा बांधना है। उसके बाद कोई भी फसल अकेली नहीं लगेगी। एक खेत में एक फसल मतलब कि आपने कुछ नहीं किया, वो तो पहले से करते हैं। एक खेत में एक फसल बीजने का मतलब है कि बंदा कोई ना कोई स्प्रे पक्का करेगा और एक फसल दूसरे फसल को सपोर्ट करती है। हमने पहली बार जब ये स्कीम चली तो गेहूं लगवाई, गेहूं के साथ चना, सरसों और धनिया लगवाए। धनिया की जड़ें ऐसा रस छोड़ती हैं जो गेहूं की वृद्धि में सहायक होती है। गेहूं पे तेल आता है। तेले की पहली पसंद है सरसों। सरसों और गेहूं लगी होगी तो तेला पहला सरसों पे जाएगा। हम बॉर्डर बनाते हैं सरसों का ताकि तेला सरसों को खाए। आपकी मेन क्रॉप क्या है? मेन फसल क्या है आपकी? गेहूं। कणक। आपने कणक रखना। पहले तो आप एक ही फसल बीजते रहे ना। हाँ जी। चना है, चने की जड़ों में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होता है जो हवा में 79% नाइट्रोजन होती है जो आप यूरिया से डालते हो। जब हवा में इतनी भारी है और प्रकृति के पास वो तरीका है कि उसको खींच के मिट्टी में ले आए, तो आप ऊपर से क्यों डालते हो भाई? भगवान ने अपने आप सिस्टम बनाया हुआ है, आप अपने ही दिमाग लगाते हो। आज हम स्टेप बाय स्टेप गांव जाके लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे। सारा पेस्टिसाइड हमने बैन कर दिए कि ये साल्ट नहीं बिकेगा। तो इसका मतलब जो नए साल्ट आएंगे वो बहुत महंगे होंगे, बहुत महंगे। बीज होते दो किस्म के। दो किस्म के कौन कौन से? एक वो बीज जिसको दबाओगे वो टूटेगा नहीं, जैसे कणक, मक्की जो सुने टूटता, धान जो टूटते, चना टूटे, दबाओगे दो फाड़ होते। दूसरे जो फसलें होती हैं वो बीज को दबाओगे वो फाड़ हो जाएगी। सारी दालें सब दो टूटों में होता है। तो एक बीज वाले और दो बीज वाले इकट्ठे नहीं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बात समझ में आई? खाद डालने की जरूरत नहीं है। उसका डिजाइन कैसे बनाना, क्या बनाना, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो पहले ये समझो कि भाई कैसे करना। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है उसमें भूल कर भी ना यूरिया ना पेस्टिसाइड कुछ नहीं। चौथी चीज, कोई जगह नंगी नहीं छोड़नी। या तो वहां कुछ बीज दो, नहीं तो जो घास पत्थर वगैरह आसपास के उससे ढक दो जमीन। उससे आपका घास भी नहीं होगा। खेत में खाद डालते हैं आप कितनी देर डालते हैं? आपके पास दो टाइप का सीड होगा, एक पक्का और एक ताजा कच्चा।
कच्चा गोबर अगर देसी गाय का आपको मिलता है तो अति उत्तम, सबसे बड़ी। लेकिन आपके पास भैंसे हैं और गोबर वगैरह तो कट्टा मेरे कहने से आपने फेंक देना, तो अगर उसकी ताकत वैसे बढ़ा दी जाए, अगर उसकी ताकत इतनी बढ़ जाए कि वो 12 32 16 के बराबर हो जाए, कष्ट है। आपने क्या करना, ये फ्री वजन 12 रुपए का ये 12 रुपए ना बाइक से बनाना पड़ना ना, फिर चाहे समझो ना बचता कि नहीं बचता। 1300 हम बनाना तो पड़ेगा। बनाने को क्या दिक्कत है? बताता हूँ दिक्कत क्या है। आपने 100 किलो मतलब कि 5 टोकरे, 5 डल्ले, डल बोलते क्या होते हैं, डल बोलते 5 टोकरे या 5 डल जो भी आप बोलते हैं, 20 किलो की एक डल मानते हैं, है ना। 5 डल आपने लेनी, उसके ऊपर 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो बेसन। अगर बेसन इसमें लिखा हुआ सब कुछ, पर आप बात समझो, ये ताजे गोबर के साथ है। आपने ताजे गोबर लिया, उसको थोड़ी धूप लगाई, जैसे आज सवेरे डाल दी तो शाम तक धूप लगने देनी। उससे क्या होगा, उसमें कीड़ा मच्छर मक्खी उसके अंडे, उसको पलट पलट के आपने तेज धूप लगानी, वो आधे से ज्यादा 75% सूख जाएगा। उसको तोड़ दिया आपने बढ़िया से, उसमें आपने 2 किलो ऐसी मिट्टी पिछले दिन ला के रखनी जिसमें कभी स्प्रे नहीं हो जंगल से, वो लाई सुखाई और उसको तोड़ के उससे मिट्टी छान ली और पत्थर अलग कर दिए। 2 किलो रख ली। 2 किलो बेसन अगर घर में तो कोई भी दाल, माँ और सोयाबीन को छोड़ के पीस लो, माँ और सोयाबीन को छोड़ के कोई भी दाल पीस लो, वो आपका बेसन का काम दे देगा। अगर गुड़ नहीं तो कोई भी फल आपके पास लगा है, माली कमांदी है या आम लगे थे पहले, उसका 10 किलो गूदा निकालो, कमांदी है तो छोटे छोटे टुकड़े कर लो, वो 2 किलो ये 10 किलो। गौमूत्र हो गया, मिट्टी होगी, गोबर अपने आप आपके पास पड़ा है, बेसन हो गया, कितनी चीजें हुई? 4 या 5 दिन से बताओ क्या है, बताओ बोलो। पहली चीज है गोबर, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा ना भाई, पहले गोबर, गौमूत्र, गौमूत्र, बेसन, बेसन, गुड़, गुड़, मिट्टी, बस इतनी है, इससे ऊपर नहीं कुछ। 5 चीजें। गुड़ कितना डाला? 2 किलो। अब आपका जो 75% गोबर सूख चुका है, उसके ऊपर आपने बेसन ऐसे ऐसे करके छटक देना। गुड़ को गर्म पानी में पहले घोल लो या गौमूत्र में ढंग से डिसॉल्व करो, गौमूत्र में बड़ी से घोल लो, घुल जाएगा। फिर उसको छान लो, नहीं तो आपका पंप ब्लॉक हो सकता है। छान लिया, उसके बाद जो आपने गोबर और बेसन की परत रखी है उसके ऊपर स्प्रे पंप से स्प्रे करो। फिर एक फावड़ा लेके वो मिट्टी भी डाल दो, बेसन के साथ वो भी छिड़क दो, फिर उसको सारे को मिला दो, उसको एक पन्नी से अगले 12 घंटे के लिए ढक देना है। पल्ली ले लो, पन्नी ले लो, या ये सीमेंट की बोरी में 4 सीके कर लो, करने वाले चाहिए इनके तो मिल जाएंगे आपको। तो आपने फिर जब निकाला उसको, फिर एक धूप लगाना, फिर वो सूख जाए। सूखने के बाद एक मुगरी लो और उसको कूट कूट के, अगर हिम्मत है तो छाड़ के रखना, नहीं तो ऐसे रखना। 6 महीने तक इसमें ताकत रहेगी। और जब भी खेत तैयार करना तो कम से कम 40 किलो भी करना है। आप 60 बोरियां डालते हो ना, 2 टोकरे बोरी, 10 भी डालोगे तो भी बहुत बना हो जाएगा। ये जो बना है 6 महीने तक बढ़िया रहेगा। एक खेत में करके देखो, समझ में आता है, बहुत बनेगी। गोबर गाय का चलना तो देसी गाय। भाई देखो, देसी गाय का चलेगा ना, होगा ना, तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आएंगे।
अगर आपके पास और गोबर ही है तो देसी बैल है, आप बोल रहे हाँ हैं, जी, आधा तो आधा उसका इकट्ठा कर लो। देसी बैल का बड़ा कर लो इकट्ठा, आधा किसी से ले आओ। नहीं मिलता तो जो गोबर है उसी से काम चलाओ, ना करने से तो बढ़िया है किसी के गोबर के साथ भी करे। हाँ जी। मैं बोलूंगा देसी गाय का गोबर चाहिए, आप बोले देसी गाय आएगी वो गोबर करेगी फिर मैं बनाऊंगा, तब तो होली है। जो है उसी से करो। कुछ नहीं, बैल का बैल का ही है ना, तो कल से क्या करना कि बैल वाला अलग करना, भैंस वाला अलग करना, तो फिर यही करना अलग अलग करके आपका फायदा, आपको देखना कि होता है नहीं होता है। अगर होगा तो घाटा क्या है उसमें, 2 किलो बेसन में कुछ नहीं लगा करने आप। 2 लोग हो गए। जो चीजें मैंने आपको बताई उसको अगर पानी में मिला दिए जाए और गोबर 10 किलो कर दिए जाए तो जीवामृत मरेगा। पहले नंबर पे लिखा होगा जीवामृत इसमें। उसके लिए आपने क्या करना, 1 ड्रम लेना, उसमें भी आप सब्सिडी दे रहे हैं आपको 750 रुपए की, 1 ड्रम 200 किलो, 200 किलो जिसमें आता है 200 लीटर, 180 लीटर उसमें पानी भरना है। ये 1 किले 5 बीघे के लिए बता रहा हूँ। इसकी उम्र 7 दिन, 7 दिन के बाद ये किसी काम का नहीं। आपने 10 किलो गोबर 1 किले के लिए पुराने पुराने वाला को ना, ताजा ताजा ताजा। गोबर जितना ताजा उतना बढ़िया, गौमूत्र जितना पुराना उतना बढ़िया। गोबर जितना ताजा उतना बढ़िया, और गौमूत्र जितना पुराना उतना बढ़िया। उतना बढ़िया, ये याद रखिए। अब आपने 180 लीटर उसमें वो डाल दी, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र। गौमूत्र जब इसमें डालना तो वो कोशिश नहीं, इसमें यकीन के साथ ये करना कि वो प्योर 10 ही लीटर लाना है। तो अगर आप इनके पास गाय है ना और इनके पास गाय नहीं है, और आप दोनों की जमीन 5 बीघे बनती है जिसमें आपने करना है, तो मिलके कर लो भाई, थोड़ा भाईबंदी से ये कर ले 1-2 दिन गाय का काम, या कोई सेवा कर दे। आप से समझे आपकी। अगर आपके गांव की टोटल जमीन 150 बीघा भी है बीजने वाली, तो भी 1 गाय काम कर देगी। आपके गांव में तो 5 गाय, और भी लेनी है तो सरकार उसमें मदद कर देगी। अगर करने की इच्छा होगी तो कमी कहीं नहीं है, आप में कमी है। अगर आपकी करने की इच्छा है तो सब मदद मिले। बेसन डाल दिया, बेसन या किसी भी दाल का आटा डाल दिया, गुड़ डाल दिया, मिट्टी डाल दी, उसको 3 दिन सुबह शाम डंडे से घुमाना है 5-5 मिनट, ताकि वो मिल जाए जितना मटीरियल। तो कुछ, लेकिन प्लास्टिक से बांध नहीं करना, उससे गैस निकलती है, वो बाहर निकल जानी चाहिए। पहचान ये है कि पहले दिन गोबर की गंदी सी स्मेल आएगी और तीसरे दिन वो मिट्टी मिट्टी स्मेल में बदल जाएगी, आपको गंदी स्मेल नहीं लगेगी, वो गंदी नहीं लगेगी। आप उसको ऐसा भी खेत में डाल सकते हैं शुरू में, नहीं तो उसको छान करके अगर आपने खेत में ऐसे भी डालना है तो आधा पानी मिला दो उसमें और खेत में ऐसे ड्रम के साथ डाल दो। 7 दिन के अंदर यूज करना उसको। अगर आप एक बिस्वा जगह पे लगाओगे तो 1 डोलू में बन जाएगा, 1 बिस्वे जगह के लिए 1 डोलू में बन जाएगा। 200 लीटर 5 बीघे के लिए, मतलब 100 बिस्वे के लिए तो 2 लीटर ही बनाना 1 बिस्वे के लिए, तो 1 डोलू में 2 लीटर बन जाता है। और गौमूत्र कितना चाहिए, 100 चेक ही करना होता है कि डब्बा बना के भी देख सकते हुए काम करते हैं। उसका किसी भी पेड़ पौधे पे स्प्रे किया जा सकता है। इसके बाद है दवाइयां। ये कब यूज करना, अपने 7वें 15वें 21वें दिन स्प्रे करना है, ये खेत में वैसे डालना। ये बीमारियों से भी लड़ता है, ये वो बैक्टीरिया, उसमें रसायन नहीं डालना कोई भी, तो फिर उसका फायदा क्या। अगर आप खेत में पानी लगा रहे हैं तो ड्रम में टुट्टी लगाओ, उसको खोल दो, जहाँ पानी जाएगा पानी के साथ चला जाएगा। आपको 3 से 4 महीनों में अपने खेतों में केचुए नजर आएंगे अगर केमिकल नहीं डालते हो। बहुत केचुए आएंगे और आपको ऐसा मैंने एक ही किसान के इस खेत में जिसमें वो नहीं करता है उसमें पत्थर जैसी होती, और इस जिसमें वो नेचुरल फार्मिंग कर रहा था ऐसे खड़ी फसल में मिट्टी उठाई हाथ से,
सीखनी, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो नोट करो और मेरे को बताओ कि कब आप कर सकते हैं और उसका सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी टमाटर लगने वाला आपका फलाके पे है। फल लगना शुरू हो गया था। तो यार तो एक चीज सीखो सबसे पहले, इसमें सब दाने अंकुर है जो अभी होने वाला है। ये बड़े ध्यान से सुनना। आपने क्या करना है जी, 100 ग्राम तिल लेने, तिल उसको पानी में भिगो देना। 7 टाइप की कोई भी अनाज जिसकी लुंगे आ जाए, कोई भी इसमें दाल भी चल पड़ेगा। भाई जिसकी लुंग निकाल सकते हो, लुंग निकालने आती है ना आपको? कैसे निकालते हैं लोग? पानी में डाल भाई पानी में भिगो दिए, एक रात रखना भिगो के, फिर चुन्नी में डाल के टांग देना, नहीं तो गड़ जाएगा। सही बात। निकाल दे। या फिर छाननी लेनी ना, छाननी समझते हो, मोटे उस छेद वाली, नीचे पानी भरना और ऐसे ढंग से रखना उनको। अंकुर तभी आता है जब ऊपर से हवा लगेगी और नीचे से पानी लगेगा, जड़ तभी बनती, नहीं बनती, ऐसे बनती है ना। अगर आपने खेत में बीज बीजा और पूरा पानी से भर गया तो वो खेत बीज मर जाएगा। खेत में नमी होगी तो उगेगा। फसल को पानी नहीं चाहिए होता है, याद रखना, पानी चाहिए होता है। पानी तो चाहिए, खेत में पानी नहीं चाहिए होता है, बड़ा पानी चाहिए। खड़ा पानी चाहिए। पानी तो फिर पानी तो वही हुआ ना, नमी चाहिए। नमी मतलब आधा पानी आधा हवा। जब लूंग उंगली के एक पोर से ऊपर हो जाए तो जिस पानी में वो भिगोए थे, जिसमें तिल भिगोए थे, वो सारे सारे लेने, 100-150 ग्राम जो भी भिगोए हैं आपने, और सिल बट्टे पे चटनी पीसते हैं ना वैसे पीसने। उसी पानी में जो पानी निकलेगा उसको कपड़ छान करना बढ़िया से, पानी से ऐन धो धो के उसका एक सारा रस जो बच जाएगा उसको तड़क के वैसे खा लो, बड़ा सही बनता है। उसमें तो वही है ना, उसका जो अर्क निकला ना उसको 40 लीटर पानी में मिल करके, 40 लीटर पानी में मिलाया, आपके बन जाएंगे 2.5 पंप। 15 लीटर का पंप होता है, 2.5 पंप बन गए। उसको स्प्रे करो। कब करना? फलाका आ रहा हो, फल बन रहा हो, जब भी ग्रोथ की स्टेज है। जो कंपनी इतना छोटा सा हार्मोन का बेचती है ना, 1800 रुपए का इंजेक्शन, वो आपको फ्री में नेचुरली बनाना सिखा रहा हूँ। बाद विचार दिन स्प्रे नहीं करना, फिर उस हफ्ते स्प्रे नहीं करना, कम से कम 2 दिन का गैप तो चाहिए, पहले भी और बाद में, उसको असर करने देगा। आपको अपने फल में, उसमें फल लगने में, फ्लावर में, उसकी स्मेल में, उसमें खुशबू में फर्क नजर आए। अभी फल लग रहा है ना, सबसे बड़ी स्टेज है चेक करने की, जो मैं बता रहा हूँ वो काम करता नहीं करता। इसमें दवाइयाँ भाई, आप मेरे कहने से 5-20 स्प्रे उसको लग कर सकते हो, आप नहीं करना 20 स्प्रे, 5-20 भी इतना कर चेक करने के लिए कर सकते हैं ना। खड़ी फसल है, जो कर दिया वो कर दिया, मैं गारंटी नहीं देता कि एकदम पूरे रिजल्ट आएंगे, वो पहले आपने केमिकल कर दिया है। बायो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, केमिकल वाली चीजों के साथ काम नहीं करेंगी। जितना भी मैं सामान आपको बता रहा हूँ वो सब जिंदा चीजें हैं, वो जड़ से मर जाती है, वो प्रकृति का तरीका है। फिर भी आपको चेक हो जाएगा कि भाई ये काम करेगा नहीं करेगा। आप मतलब एक कोना कोई भी सिलेक्ट कर दो जो आपको लगे कि हाँ जी मैंने किया है, मुझे नहीं बताना कि मैंने किया है नहीं। आप खुद उसमें दवाइयाँ भी बताऊंगा। अच्छा, दवाइयों के लिए क्या चाहिए? जितने लीटर दवाई बनानी है उतने लीटर गौमूत्र चाहिए मेरे को, देसी गाय। अगर पहली बार ये आप ओरिजिनल चीज नहीं बनाओगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये काम करती भी है नहीं करती, वरना नहीं करती काम। आयुर्वेदिक नुस्खा तभी काम करता है भाई, आपने वही सामान बताना जो यहाँ होता है, कल को दुकान में नहीं जाना पड़ेगा। ब्लोजो होती है, ब्लोजो की चीज 2-2.5 किलो पत्ते सवेर डंडों के ले आना, हाँ पीसने फिर बाद में। यहाँ वो एक चाहिए वो उखड़, उखड़ मुसड़
और बांग होती है, हाँ बांग, आगे और कनीरी, नीरा कनीरा, कनीर, नहीं, कौन कनीरा? अकनी, दतूरा, धतूरा है। दतूरा मिल जाना, फिर बेटा सफेदा, और पपीता, पपीता मिल जाएगा। कोई ऐसे 10 पत्ते जिसको भेड़ बकरी खाना पसंद नहीं करती। जो आपको अपने गांव में सबसे जहरीले पत्ते लगते हैं, सबसे कड़वे लगते हैं, वो 10 ही, 3-3 किलो 4-4 किलो बस पत्ते। और उसको पीसने के लिए कुंडी डंडा और वो चाहिए। जितने लीटर आपने वो बनाना, 250 ग्राम चाहिए होगा हमें लहसुन, और तिक्की मिर्च जो सबसे ज्यादा तिक्की मिर्च वो 250 ग्राम लो। इसमें हम आपकी सारी दवाइयाँ बनवा देंगे। तम्बाकू मिले कब तैयार होगा और कब, फिर हमें अपने हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक कर लो। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक संडे।